So hey guys, I'm Sneha. I'm from Uttarakhand and I'm in the UK right now. So the purpose of this video is absolutely nothing, and the reason behind it is that I'm bored. I don't have anyone to go out with. I don't have anyone to talk to. So that's why I'm making this video. In this video, I'm just gonna share my experience के मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं आई थी 4th को, मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से हीथ्रो लंदन की. तो इट गॉट डिलेड बाय लाइक 1.5 hours बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर एंड बिकॉज ऑफ एयर इंडिया, क्योंकि मैं जिस फ्लाइट में थी दैट वाज वर्जिन अटलांटिक और उसके आगे एयर इंडिया थी. तो एयर इंडिया कुछ कर रहा था, तो उस वजह से मेरी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी. ठीक है, फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पहुँची, मेरी बस थी 6:30 की, बट मैं वो 6:30 वाली बस ले ही नहीं पाई क्योंकि फ़्लाइट तो डिले हो ही गई थी. फिर उसके बाद मैंने ली थी 7:15 वाली बस कार्डिफ के लिए. आई मीन कार्डिफ, ओके. तो मैंने कार्डिफ के लिए बस ली थी 7:15 एंड गेस व्हाट, वो भी मेरी मिस हो गई क्योंकि मैं बातों में लग गई थी. एंड आई वाज लाइक, ऐसे मैं वैसे पूरा देख रही थी आसपास, तो मेरी वो बस भी मिस हो गई. मेरे सामने खड़ी थी भाई वो बस, मेरे सामने, और मैं ऐसे खड़े होकर सामान पकड़ के, इवन द बस ड्राइवर, उसके मेरे साथ ऐसे आई कांटेक्ट हुआ, लाइक ही वाज आस्किंग ऐसे कि आना नहीं है तो मैं ऐसे इग्नोर करती. मैंने कहा मैं पता नहीं कहाँ हो गई थी, मुझे भी नहीं पता. ठीक है, फिर उसके बाद वो बस भी मिस हो गई. ठीक है, इट वॉज़ अ कनेक्टिंग बस. तो वो बस 9 बजे विक्टोरिया लंदन में रुकने वाली थी, फिर वहाँ से फिर जाने वाली थी कार्डिफ. ठीक है, फिर उसके बाद थैंकफुली एक मेरा फ्रेंड है लंदन का, उसको मैं इंडिया से ही जानती हूँ, तो वो आया था मुझे लेने. फिर उसके बाद उससे मुझे ट्रेन से ले गया वो मुझे. ठीक है, और उसके बाद उसने मुझे लंदन विक्टोरिया पहुँचाया 9 बजे से पहले, ताकि मैं वो बस ले सकूँ. फिर उसके बाद मैं उस बस में बैठी और फिर मेरे को वहाँ से बहुत टाइम लग गया था क्योंकि वो कनेक्टिंग बस थी, रुक रुक के जा रही थी बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो फिर मैं फाइनली पहुँची थी 1 बजे कार्डिफ, और मेरी जो लैंडलॉर्ड है वो मुझे लेने आई थी. शी इज़ लवली पर्सन, शी इज़ वेरी नाइस, थैंक गॉड टू हर. वो आ गई भाई. तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पहुँची और मेरे को इतनी भूख लगी थी ना, मैंने सीधा ऐप डाउनलोड की. सब चिकन, सब पर्क, सारा कुछ नॉन वेज. फिर मैंने वो ऐप बंद किया, मैं चुपचाप अपना ऐसे पेट पकड़ के सो गई. ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैंने वापस से सुबह उठी है. मैंने सोचा क्या पता उस रात को ना ऐसे बहुत लेट हो गया था, तो क्या पता उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो, इसीलिए उसमें सिर्फ ऐसे नॉन वेज वो शो कर रहा हो. पर आई वाज रॉन्ग. सुबह भी सब कुछ मीट एंड मीट. तो फिर मैं फिर से सो गई वापस. फिर उसके बाद मैं उठते ही ग्रोसरी स्टोर गई. ठीक है, ग्रोसरी स्टोर गई लिडल्स. इट वाज लाइक 1 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो फिर मैं वॉक करके चली गई थी. पहले तो मुझे गूगल मैप ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था, मैंने 100 मीटर ज़्यादा अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया था. ठीक है, तो फिर हाँ, मैं वहाँ पहुँची. फिर पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ आइटम्स. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या खरीदूँ. फिर मुझे अचानक से ना खुशबू आई बेकरी की, तो मुझे पता लग गया था कि मुझे कहाँ जाना है. तो मैं सबसे पहले वहीं गई, मैंने वहाँ से 2-3 चीज़ें ली. ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को पता ही नहीं लग रहा था. आई न्यू पाउंड्स. ठीक है, बट वहाँ पे एक और चीज़ थी जहाँ पे ड्रिंक्स थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था जैसे 39p 99p, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, व्हाट्स दैट पी कॉल्ड. तो फिर उसके बाद मैंने कॉल किया इधर उधर, मैंने पूछा कि वो है क्या. फिर मुझे पता लगा दैट्स पेंस. तो इट्स लाइक 100 पेंस मेक अ पाउंड, ऐसा है. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सामान लिया और मेरा बिल आया था 9 पाउंड्स का. ठीक है, जब मैंने इंडिया में करेंसी अपनी चेंज करवाई थी, तो मैंने 50 पाउंड्स के नोट उन्होंने मुझे दिए थे, क्योंकि उस टाइम मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मुझे छोटे नोट्स भी लेने चाहिए. 50 इज़ लाइक सबसे बड़ा नोट. ठीक है, उस टाइम मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया. वो तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बाद में बोला कि तूने उनसे छोटे छोटे नोट्स क्यों नहीं मांगे.
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ शिट, फिर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब मैं ग्रोसरी स्टोर गई, मैंने उन्हें 50 पाउंड का नोट दिया और उन्होंने मुझे पता है ऐसे खुले नोट्स दिए और मैं इतनी खुश हो गई थी भाई। यहाँ पे तो ना छोटे से छोटी चीज़ें मेक्स मी हैप्पी ऑनेस्टली, छोटी से छोटी चीज़ें। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, लाइक मैं ग्रोसरी स्टोर गई, मेरा 9 पाउंड्स का बिल आया, मैंने उनको 50 पाउंड का नोट दिया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ना चेंज दिए और भाई मैं दिखाती हूँ, ओके मेरे पास 20 वाला तो पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने मुझे ऐसे 10 पाउंड का नोट दिया, उन्होंने मुझे ऐसे, फिर वेट 5 इज़ माई फेवरेट, क्योंकि ये ब्लू है एंड ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ऐसे चिल्लर पकड़ाया, मैं इतनी खुश थी भाई, ये चिल्लर देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इट्स लाइक ये 1 पाउंड है और ये 20 पेंस, इट्स 20 पेंस। तो आई वाज सो हैप्पी भाई, मैं इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, ठीक है। फिर मैं ग्रोसरी स्टोर से मैंने सामान लिया और फिर वापस घर आ गई। उसके बाद शाम को मैं वापस ग्रोसरी स्टोर गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं और कहाँ जाऊँ। दूसरे ग्रोसरी स्टोर गई फिर मैं, ठीक है, टेस्को, उसका नेम टेस्को है। फिर मैं उधर गई थी क्योंकि मुझे पनीर लेना था। फिर मैंने गूगल किया, ChatGPT किया, मैंने पूछा भी कि पनीर यहाँ किस नेम से मिलता है, तो उसमें आया कॉटेज चीज़। तो उसके बाद मैंने ठीक है, फिर मैंने कॉटेज चीज़ बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। लाइक 20 मिनट्स मुझे हो गए थे उस स्टोर में, मैं कॉलेज चीज़ ही ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद वन ब्रिटिश मैन केम टू मी एंड ही स्माइल एट मी, आई लाइक, फिर मैंने भी स्माइल किया। फिर मैंने उसको पूछा, could you please tell me where can I find कॉटेज चीज़। फिर उसके बाद उसने बोला कॉटेज चीज़, मतलब या उसने मुझे वो कॉटेज चीज़ दिलाया। मैं से थोड़ा सस्पिशियस तो मुझे लग रहा था कि मतलब कॉटेज चीज़ इतना अजीब सा क्यों है, मतलब पनीर इतना अजीब सा क्यों है, पनीर तो थोड़ा सा सॉलिड सा नहीं होता है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर वो स्टाफ वाला भी बोल रहा है, अगर ये आदमी भी बोल रहा है, तो मे भी, क्या पता मैं ही गलत हूँ, क्या पता डब्बे के अंदर पनीर ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद ही आस्क्ड मी, दैट ब्रिटिश मैन आस्क्ड मी कि व्हाट आर यू कुकिंग। मैंने बोला सम इंडियन करी, एंड आई वाज लाइक या, ही लुक्ड वेरी कंफ्यूज्ड, ओके, बट देन ही वाज लाइक ओके ब्रिंग मी सम नेक्स्ट टाइम। मैंने बोला या श्योर। फिर उसके बाद बिलिंग के टाइम पे मैंने बिलिंग वगैरह की, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने आते ही पहले वो डब्बा ओपन किया, भाई इट वाज दही, मतलब दही मिक्सड विद पनीर चंक्स, मतलब उस दही में जैसे आप पनीर के छोटे छोटे पीस करके मिक्स कर दोगे ना, वो था, वो पता नहीं क्या ही था वो, मुझे नहीं मिला, पनीर नहीं मिला, दैट वाज नॉट पनीर। तो मेरा वो पूरा 1 पाउंड वेस्ट हो गया, नियरली 1 पाउंड या, ठीक है। उससे सस्ता तो दूध था भाई, वही ले लेती, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही अपने आसपास चक्कर काट रही थी, क्योंकि मेरे को घर में बैठे बैठे मैं क्या ही करूँ, मैं किसी से बात नहीं हुई थी। मैं इतनी खुश हो गई थी, मेरी कम से कम 2 मिनट तो किसी से बात हुई। भाई कोई बात नहीं, दही मिल गया मेरे को, कोई बात नहीं, किसी इन पर्सन तो किसी ने तो बात की मुझसे, ठीक है। फिर उसके बाद कल मैं वापस ग्रोसरी स्टोर गई, फिर मैंने पनीर की खोज शुरू की। वहाँ पे लिखा था ग्रीक इंडियन, नहीं उस वहाँ पे लिखा था ग्रीक कॉटेज चीज़, वो पनीर जैसा लग रहा था, लिटरली पनीर चीज़, ठीक है। तो फिर मैंने फिर वही ले लिया, बट वो भी पनीर तो नहीं था, पनीर से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा था। अगर मैं उसे गर्म कर रही थी तो थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था, तो मुझे वो भी नहीं पता, वो पता नहीं क्या था। अब मेरी फ्रेंड आएगी शायद कल, शी इज़ इन बाथ राइट नाउ, तो वो कल आएगी, तो फिर उसके बाद शायद मैं कहीं जा पाऊँ, होपफुली, देखो। हाँ, वैसे गुड, बट यू नो व्हाट कि या, बट यू नो व्हाट कि आई एम नॉट इवन सैड, आई एम नॉट सैड, आई एम जस्ट हैप्पी कि आई एम इन द UK, बिकॉज UK वॉज माई ड्रीम भाई, UK वॉज माई ड्रीम कंट्री, मुझे आना ही था UK किसी भी हालत में, तो या UK वॉज माई ड्रीम कंट्री। I'm just happy that I'm just happy to be here, but I'm kind of lonely in another country.